नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू योग जागृति डे 3 ऑफ योगा फॉर बिगनर्स प्रोग्राम। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट के 2 वीडियोस में हमने बात की जेंटल स्ट्रेचेस के बारे में, आसन और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में हमने जाना। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर रही हूँ, प्लीज जाके उन वीडियोस को जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के 2 महत्वपूर्ण अभ्यासों के बारे में, जो कि है कपालभाति और अनुलोम। ये दोनों ही प्राणायाम न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति में हम लोग पेट को अंदर की तरफ ले जाते हैं और सांस को लगातार बाहर की तरफ छोड़ते हैं। कपालभाति प्राणायाम आपके लंग्स के अंदर जो जमा हुई गंदी हवा है उसे बाहर निकालता है। जो भी प्रदूषण हम लोग अपनी डेली लाइफ में इनहेल करते हैं, अंदर सांस के साथ में ले जाते हैं, वो हमारे लंग्स में जाकर जमा हो जाता है और कपालभाति करने से वो जो जमी हुई जो गंदी हवा है वो बाहर निकलती है। तो एक तरीके से ही हमारे लंग्स को साफ करता है। इसके अलावा श्वास से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए कपालभाति बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। चलिए कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे। आपको करना क्या है, शुरुआत में आप अपना एक हाथ पेट पर रख सकते हैं, एक हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, पर शुरुआत में जो लोग सबसे पहली बार कर रहे हैं वो लोग अपने पेट पर अपना हाथ रखें और जोर से सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इस तरह से कपालभाति में कभी भी सांस लिया नहीं जाता, सिर्फ सांस छोड़ा जाता है, क्योंकि सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो अपने आप होती है। तो हमें सांस लेने पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना होता, सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान लगाना होता है। तो आपको शुरुआत में आप अपने सांस को ले सकते हैं और सांस को छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यू करने लगेंगे तो आपको सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है। ध्यान रखें, कपालभाति करते हुए चेहरे की मांसपेशियों को आपको इस्तेमाल नहीं करना, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखना है। अपने ऊपर के शरीर को, छाती को, कंधों को भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पेट का ही इस्तेमाल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है और सांस को बाहर छोड़ना है। तो चलिए एक साथ शुरू करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए, आंखें बंद रखिए, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए, पहले सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए लगातार पेट को अंदर की तरफ ले जाएं। चलिए शुरू करें। पहले 10 बार करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से कपालभाति किया जाता है, लेकिन आप इसे गलत नहीं करें। आप पेट पर अपना ध्यान रखिए और फिर ध्यान लगाएं कि आप जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। और अगर आप से कपालभाति नहीं हो रहा तो पहले आप ब्रीदिंग टेक्निक्स कीजिए जो हमने पहली वीडियो में प्रैक्टिस की। आप कपालभाति को 10 स्ट्रोक से शुरू कर सकते हैं, 3 राउंड के साथ में, और धीरे धीरे इसके नंबर्स बढ़ाते रहिए। जैसे कि 3 राउंड के 20 स्ट्रोक्स आपने लगाए। स्ट्रोक्स मतलब 20 बार सांस को छोड़ना। ठीक है, ऐसे ही 20 बार कीजिए, फिर 50 बार सांस को छोड़िए, ऐसे 3 राउंड कीजिए। ऐसे आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। कपालभाति या अनुलोम विलोम करने से पहले आपके खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, और अगर आप इसे खाली पेट करते हैं तो ये इसके और भी ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। जिन्हें हाई बीपी रहता है, हार्ट डिजीजेज हैं, हर्निया या फिर गैस्ट्रिक अल्सर जैसी तकलीफ है, वो इस प्राणायाम को ना करें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कपालभाति आपके लंग्स को क्लीन करता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, स्ट्रेंथन करता है। ये आपके सारे नाड़ियों को क्लीन करता है, प्योरीफाई करता है। ये आपके पेट की चर्बी को भी कम करने में बेनिफिशियल है, आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके मन को शांत करता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और इसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, पहली उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे और राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ये पहली 2 उंगलियों को मोड़ते हुए अपनी आखिरी की 2 उंगलियों को और अंगूठे को इस्तेमाल करेंगे। अब अंगूठे को दाएं तरफ रखते हुए दाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, नाक के दाएं छेद को बंद करें। अब बाएं छेद से सांस लेंगे
एक गहरा लंबा सांस भरें, ज़्यादा जोर ना लगाएं, बहुत आराम से। अब बाएं नॉस्ट्रिल को, बाएं छेद को बंद करें और दाएं से सांस को छोड़ें। जितना ज़्यादा सांस को बाहर छोड़ सकते हैं, छोड़ने की कोशिश करें। अब फिर से दाईं तरफ से सांस लें और बाईं तरफ से सांस को छोड़ें। ये पहला राउंड है। ऐसे आप 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। करना क्या है, लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से सांस को छोड़ना है, फिर राइट से सांस लेना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। ध्यान रखें, जब आप अनुलोम विलोम करें तो सांसों को बहुत जोर से ना खींचें और ना जोर से छोड़ें। जितना आराम से, जितना धीरे कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। इससे आपका मन शांत होगा। मन में जितने विचार आ रहे होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। अनुलोम विलोम स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है। ये हमारे लंग्स की क्षमता को बढ़ाता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। ये हमारे रक्त के संचार में सुधार करता है और हमारे मन को शांत करता है। लेकिन ध्यान रहे, जिन्हें हाई बीपी रहता है वो इस अभ्यास को धीरे धीरे। तो आज हमने बात करी 2 प्राणायाम के बारे में, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये दोनों ही प्राणायाम हमारे माइंड और बॉडी को बैलेंस करते हैं। हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा हम लोग नेगेटिविटी, स्ट्रेस, टेंशन से भी दूर रहते हैं। ये दोनों ही प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ती है, जिससे हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है और हमारे बॉडी को और भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। इन प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आप अपनी लाइफ को और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? चलिए, दोनों प्राणायाम को रोज प्रैक्टिस कीजिए और आलस मत कीजिए, क्योंकि इन प्राणायाम को करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही तो लगते हैं और आप 10-15 मिनट निकाल सकते हैं अपने। चलिए, मैं मिलूंगी कल आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।